हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पहले फोबिया और मेनिया वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 वर्ड आपको कंप्लीट करवाए थे। इसी टाइप के कुछ साइड वाले वर्ड है। यहाँ पर एक रूट वर्ड हमने लिया है साइड, ठीक है। तो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। ये वर्ड किसी की हत्या से रिलेटेड होगा, है ना। मर्डर बोलते हैं इसको। जैसा आपने एक वर्ड सुना होगा सुसाइड, है ना, सबको पता सुसाइड। तो सुसाइड में एक वर्ड आता है SUICID, सुसाइड की स्पेलिंग है ये। तो उसमें लास्ट में लिखा था CID, साइड, है ना। तो CID में समझना, ये साइड मतलब हत्या, मर्डर, ठीक है। इसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। तो किसी भी वर्ड के अगर पीछे साइड लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां मर्डर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम कम से कम 50 वर्ड आपको कंप्लीट करवाएंगे। जैसा कि हमने फोबिया के 50 वर्ड कंप्लीट करवा दिए थे और हमने मेनिया वाले 50 वर्ड आपको कंप्लीट करवाए थे। वो सारे के सारे वर्ड हमने न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स आप जानते हो, है ना, स्मृति विज्ञान जिसको बोलते हैं। मतलब उसी वर्ड के अंदर से कोई ना कोई ट्रिक का इस्तेमाल करके उस वर्ड को याद रखने की कोशिश करना स्मृति विज्ञान कहलाता है, या उसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। तो हम ये इतने वर्ड हैं, ये अभी आपको काफी डिफिकल्ट वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि इतने ज्यादा स्पेलिंग, इतने बड़े बड़े वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन हम न्यूमोनिक्स की सहायता को इन सारे वर्ड को बड़ा आसान और सरल बना देंगे और ये वर्ड आपको बड़े अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है हमारा अकेरीसाइड। अकेरीसाइड का मतलब होता है पेस्टिसाइड्स दैट किल्स माइट्स एंड टिक्स, है ना। अकेरीसाइड का मतलब क्या होता है? पेस्टिसाइड्स। आपने जो हम अपनी फसल के ऊपर जो इल्लियों को मारने के लिए जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिब्बा है, उस डिब्बे के ऊपर कभी भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके ऊपर लिखा होता है पेस्टिसाइड। क्या लिखा होता है? पेस्टिसाइड। जैसे आप प्याज की खेती करते हो तो प्याज में हम दवाई डालते हैं, लहसुन की खेती करते हैं लहसुन में दवाई डालते हैं, और उसके बाद में सोयाबीन की खेती करते हैं सोयाबीन में भी हम दवाई डालते हैं इल्लियों को मारने के लिए। तो उसके ऊपर लिखा क्या होता है? पेस्टिसाइड लिखा होता है। मतलब ये क्या है? जम्स और जो टिक्स वगैरह है, जो इल्लियां हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर लिखा होता है पेस्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है? किल्स, इसको मारने के लिए यूज होती है माइट्स एंड टिक्स को, ठीक है। जितनी भी इल्लियां वगैरह होती हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उनको मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो जो मारने वाला होता है उसको बोलते हैं अकेरीसाइड। क्या कहते हैं उसको? अकेरीसाइड। अब देखिए इस वर्ड को याद कैसे रखा जा सकता है? बहुत ही सिंपल है। इसमें एक शब्द, एक उच्चारण हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एकड़, एकड़, है ना, ACAR, एकड़ पढ़ सकते हैं इसको, इतना वर्ड को, है ना। फोबिया वाले में भी हमने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था। तो इस इतने ACAR, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? एकड़ पढ़ सकते हैं। A से A हो गया, C से का हो गया, और R से अड़ा, एकड़, है ना। एकड़ इसको पढ़ा जा सकता है ना। इसको याद रखने के लिए हम इतने वर्ड को एकड़ पढ़ रहे हैं। जैसे ये पूरा का पूरा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? अकेरीसाइड। लेकिन इतने को हम क्या पढ़ सकते हैं? और एकड़ पढ़ सकते हैं। और एकड़ तो आपको पता होगा, जो भूमि होती है, जो हमारी जमीन होती है, उस जमीन को एकड़ के नाम से उसकी नापतोल होती है। डिसमिल, डिसमिल से एकड़ बनता है ना। तो जमीन की नापतोल एकड़ से होती है, और जमीन के ऊपर हम खेती करते हैं, अपनी फसल बोते हैं, और फसल को बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जितने भी इल्लियां, टिड्डे वगैरह, जितने भी टिक्स और माइट्स हैं, सब खत्म हो जाए, है ना। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि एकड़ मतलब जमीन, और जमीन में बोई जाती है फसल, और फसल को इल्लियों और माइट्स और टिक्स से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सेकंड वर्ड क्या है? एमीसाइड। इतना पढ़ रहे हैं हम, एमी और एमीसाइड। तो एमीसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। फ्रेंड, दोस्त की हत्या करना, वो होता है एमीसाइड। अपने दोस्तों को खत्म कर देना, तो दोस्तों को खत्म कर देना मतलब एमीसाइड हुआ, है ना। कैसे याद रखें? एमी। अब इस वर्ड को याद रखने के लिए हमने इसमें से एक वर्ड निकाला है, एमी। क्या निकाला है? एमी। और एमी हमारा एक फ्रेंड का नाम है ना। याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक यूज कर रहे हैं। एमी क्या है? हमारा एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, और ठीक है, जैसे एमी या अमीश। चलो अमीश तो नाम रहता ही, एमी नहीं रहता, अमीश तो रहता है ना। अमीश तो रहता ना। देखिए इसको यहां तक ले लो तो अमीश, AMIC, अमीश। तो अमीश क्या है? हमारा एक दोस्त है, हमारा एक फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड है, ठीक है। इस टाइप से याद रख सकते हैं। एमीसाइड मतलब दोस्त की हत्या करना कहलाता है द मर्डर ऑफ अ
वर्ड में से हमने क्या निकाला? अमीस, है ना। अमीस का मतलब होता है एमीसाइड, और एमीसाइड मतलब फ्रेंड की हत्या करना कहलाता है एमीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेसिलिसाइड। बेसिलिसाइड या फिर बैक्टीरियासाइड, दो शब्द यहां पर दिए हैं, एक तो है बेसिलिसाइड और सेकंड वर्ड है बैक्टीरियासाइड, है ना। इसको क्या कहते हैं? किलर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म कर देना। बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जैसे कि दही जमाते तो दही में बैक्टीरिया होते हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया, है ना। तो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को अगर मान लो खत्म कर दोगे तो दही कैसे बनेगा, है ना। तो बैक्टीरिया को मारना कहलाता है बैक्टीरियासाइड। देखो इसमें इस वर्ड को याद रखने के लिए हमें ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैक्टीरिया आ रहा और यहाँ पर भी आ रहा बैक्टीरिया, आ रहा नहीं आ रहा बैक्टीरियासाइड। तो यहाँ पर इतना वर्ड बैक्टीरिया मिल रहा, ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को खत्म करना मतलब बैक्टीरियासाइड। अब यहाँ पर इसको एक वर्ड, इसमें दो वर्ड है, एक बेसिलिसाइड को भी किलर ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, इसको बेसिलिसाइड। अब यहाँ पर बेसिली देखो, बैक्टीरिया की स्पेलिंग में बीएससी आ रहा और बेसिलिसाइड में भी बीएससी आ रहा, शुरू में बीएससी आ रहा, बीएससी, और इस बीएससी से हम अनुमान लगा लेंगे कि बीएससी का मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। और बेसिलिसाइड में बीएससी आ रहा है, मतलब दोनों सेम वर्ड है, बेसिलिसाइड हो या बैक्टीरियासाइड हो, दोनों को किलर ऑफ बैक्टीरिया ही बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है बायोसाइड, है ना। आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान। 11th में जाओगे तो साइंस लोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो यहाँ पर बायोसाइड की बात हो रही है। बायोसाइड का मतलब होता है किलिंग, मतलब मारना। अब लिविंग मटेरियल, लिविंग का मतलब सजीव, लिविंग का मतलब क्या होता है? जान, जिसमें जान हो। जैसे कि मान लो ये डस्टर है, तो ये लिविंग मटेरियल है क्या? नहीं है, इसमें कोई जान तो नहीं है। लेकिन लिविंग मटेरियल ऐसी चीज है जिसमें जान हो, या फिर जिंदा रहने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मान लो हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी क्या है? लिविंग मटेरियल हो गया। हम खाना जो खा रहे हैं वो भी लिविंग मटेरियल हो गया, जिनका उपयोग जीवित रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग मटेरियल। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर किलिंग ऑफ लिविंग मटेरियल, जो लिविंग मटेरियल है उनको ही किल कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, तो उसको बोलते हैं बायोसाइड। क्या कहते हैं उसको? बायोसाइड। यहाँ बायोलॉजी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बायोसाइड का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको, जो जीवित रहने के लिए जिनकी बहुत सख्त जरूरत है और उनको ही, उनके स्रोत को ही खत्म कर देना, वो कहलाता है बायोसाइड। जैसे पानी अगर पानी नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, वो जो पानी के स्रोत अगर उनको ही खत्म कर दे तो वो कहलाता है बायोसाइड, ठीक है। याद कैसे रखेंगे अपन किलिंग ऑफ लिविंग मटेरियल को बायोसाइड? तो बायो का मतलब जीव से रिलेटेड है, जीवित रहने से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बायोलॉजी बताया, बायोलॉजी का हिंदी तो जीव विज्ञान है ना, जीवों से संबंधित जो विज्ञान होता है वो बायोलॉजी होता है। और बायो का मतलब जो लिविंग मटेरियल है उससे संबंधित है वो बायो हो गया। तो बायोसाइड का मतलब होता है लिविंग मटेरियल को नष्ट कर देना, वो होता है बायोसाइड। तो इसको याद रखने के लिए आपको बायो मतलब सजीव, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है बोविसाइड, वन हु किल्स काऊ, जो काऊ को किल कर दे, जो गाय को मारता है ना, वो कहलाता है बोविसाइड, गाय को मारने वाला। गो हत्या, जो गो हत्यारा होता है वो होता है बोविसाइड, है ना। याद कैसे रखोगे? देखो यहां पर काऊ, उसको क्या पढ़ रहे हैं हम? काऊ। इसको हम बाऊ पढ़ सकते हैं, इतना बाऊ पढ़ तो नहीं सकते, किसी की चीज को गलत नहीं पढ़ सकते, सही पढ़ना पड़ता है, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा बहुत गलत भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। आई समझ में? तो काऊ तो नहीं है भैया, बाऊ है। क्या है ये? और बाऊ मींस काऊ, तो क्या बाऊ मींस काऊ। तो बाऊ और काऊ का साउंड दोनों का एक जैसा है ना, बाऊ और काऊ दोनों का साउंड कैसा है? बस हो गया। और क्या? बोविसाइड मतलब काऊ। तो किलिंग ऑफ काऊ मतलब वन हु किल्स काऊ, जो काऊ को मतलब जो गाय को मारता है उसको बोलते हैं बोविसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सीटीसाइड, ए किलर ऑफ व्हेल्स। सीटीसाइड, यहां पर देखिए इसको सीटी पढ़ रहे हैं, सीटी है ना। जैसे सीटी की स्पेलिंग तो CITY होती है, सीटी की स्पेलिंग सर आपको सर सीटी की स्पेलिंग तो क्या होती है? CITY, इसको सीटी पढ़ते हैं, लेकिन भैया इसको भी तो सीटी पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? सी हो गया सा, और ये समझ लो छोटी की मात्रा, और टी से बेटा, और ये
बड़ी मात्रा में। तो इस टाइप का साउंड हम इसका उच्चारण सीटी पढ़ सकते हैं, सीटी। और आपने देखा होगा सीटी के लोग मछली बहुत खाते हैं, सबके नहीं कह रहा हूं याद रखने के लिए ट्रिक यूज कर रहे हैं अपन। सीटी के लोग क्या खाते हैं? मछली, है ना। सीटी के लोग क्या खाते हैं? मछली ज्यादा खाते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। कीलर आप है व्हेल, व्हेल यानी क्या होती है? व्हेल मछली। व्हेल क्या है? मछली का नाम है ना। बहुत बड़ी मछली होती है व्हेल, जो समुद्र में रहती है, व्हेल मछली, है ना। तो इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो व्हेल्स को जो मार देता हो, व्हेल मछली को जो मारने वाला हो, उसको बोलते हैं सीटीसाइड। और सीटीसाइड का मतलब सिटी में रहने वाले मछली बहुत खाते हैं। ठीक है, अभी हम इधर पूरा साफ करेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे, आप फटाफट चुटकी में जवाब दोगे, है ना। किस तरह से ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। देखिए अगला है डाइसाइड। डाइसाइड द किलिंग ऑफ गॉड, जो गॉड को किल करने वाला हो। अब गॉड को भी कोई किल कर सकता है क्या? भगवान को मार सकता है कोई, है ना। आपने देखा होगा फोटो में व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, देवी देवताओं का अपमान करते हैं लोग, है ना। पर करते कौन है? अधर्मी लोग देवी देवताओं का अपमान करते, जो देवता को, जो गॉड को नहीं मानता है ना। तो उसको बोलते हैं डाइसाइड। क्या बोलते हैं? डाइसाइड द किलिंग ऑफ गॉड। गॉड्स लाफ्टर, जो गॉड को हंसने वाला होता है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसना। लाफिंग क्या होता है? हंसना होता है ना। तो लाफ्टर मतलब हंसने वाला। कौन? जो गॉड को हंसता हो, जो गॉड का अपमान करता हो, जो गॉड को किल करने की कोशिश करता हो, उसको बोलते हैं डाइसाइड। डाइसाइड, है ना। देखिए यहां पर एक साउंड आ रहा है डाई, है ना। क्या आ रहा है? डाई। और साइड तो ये आप जानते हो, साइड का मतलब मर्डर। साइड मतलब मर्डर। तो डाइसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ गॉड। गॉड्स लाफ्टर, जो गॉड को हंसता हो या गॉड को किल करने की कोशिश करता हो, जो गॉड का मजाक उड़ाता है, उसको बोलते हैं डाइसाइड। और अगर ऐसा करेगा तो डाई तो होगा वो। इस डाई को हम डाई पढ़ सकते हैं, डाई, DIE। डाई का मतलब मरना होता है। और जो गॉड का अपमान करेगा उसको एक दिन मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा, नहीं मरना पड़ेगा? आपने बात पढ़ी तो DIE, डाई मींस मरना होता है। डाई मींस मरना होता है ना, DIE। और डाई मींस क्या होता है? मरना होता है। और मरना तो पड़ेगा, जो गॉड का अपमान करेगा, है। तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। डाइसाइड मतलब जो डाई को, मतलब जो गॉड को किल करने की कोशिश करता है या गॉड के ऊपर हंसता है, उसका एक दिन पतन निश्चित है। क्या है? उसका एक दिन पतन निश्चित है, मतलब उसको एक दिन डाई होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा उसको? डाई, मतलब उसको मरना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है फेमिसाइड। वन हु डिस्ट्रॉय अनदर रेपुटेशन। फेमिसाइड, फेमी और ये हो गया साइड। वन हु, जो डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर दे। अनदर मतलब किसी दूसरे की रेपुटेशन को, रेपुटेशन को नष्ट करने वाला, है ना। रेपुटेशन तो जानते हो, मान सम्मान। मान सम्मान, जो मान सम्मान होता है वो रेपुटेशन कहलाती है। रेपुटेशन खराब होने से सभी को डर लगता है। रेपुटेशन खराब होने का सभी को डर लगता है। और अगर आप किसी की रेपुटेशन खराब करते हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हो, वो कहलाता है फेमिसाइड। इसमें एक वर्ड आ रहा है फेमी। फेमी क्या आ रहा है? फेमी। और साइड तो आप जानते हो, मर्डर। फेमी मतलब फैमिली। फेमी मतलब फैमिली। और फैमिली यानी क्या होता है? परिवार। परिवार होता है ना। और परिवार का एक मान सम्मान होता है ना। आपके परिवार के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो आप क्या करोगे? तलवार निकाल लोगे, लठ निकाल लोगे उसको मारने के लिए, है ना। आपने परिवार के मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो हम अपन कूद पड़ते हैं मैदान में, भले, है ना। हाथ पांव काम नहीं करो, लेकिन मैदान में कूद जाते हैं ना। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। फेमी मतलब फैमिली। और फैमिली की एक रेपुटेशन होती है, और रेपुटेशन को खराब अगर मान लो करोगे तो वो कहलाता है फेमिसाइड। क्या कहलाता है वो? फेमिसाइड। वन हु डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है? नष्ट करना। अगर कोई नष्ट करे अनदर, किसी दूसरे की रेपुटेशन, मान सम्मान को, या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उस व्यक्ति को फेमिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसाइड। किलिंग ऑफ कैट्स। कैट्स, फेलिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ कैट्स, जो बिल्लियों को मारता हो, बिल्लियों को मारने वाला, वो कहलाता है फेलिसाइड। इसमें वर्ड आ रहा फेली। क्या रहा है? फेली तो आज तक हमने नहीं सुना, बेली जरूर सुना। बेली मतलब बिल्ली है ना। बेली मतलब बिल्ली। हमने फोबिया वाले वर्ड में, मेनिया वाले वर्ड में भी पढ़ा है। इल्लू तो कुछ नहीं होता, बिल्लू जरूर होता है। कुछ याद आ रहा आपको? हाँ, तो फेली तो नहीं होता है, बेली जरूर होता है। कौन होता? बेली मतलब बिल्ली। बेली तो नहीं होता, बेली जरूर होता। बेली मतलब बिल्ली, जो बिल्लियों को
मर्डर करे, जो बिल्लियों को खत्म कर दे उसको बोलते हैं फेलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है फेटिसाइड। फेटिसाइड का मतलब होता है फेटिसाइड, ये भी फेटिसाइड ही है, ये भी फेटिसाइड है। स्पेलिंग का एक ही स्पेलिंग का अंतर है। यहाँ ओ आ रहा है, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, यहाँ ओ दे दिया। पढ़ना इसको भी फेटिसाइड ही है। क्या पढ़ोगे? फेटिसाइड। इसको भी फेटिसाइड ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओ यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। तो फेटिसाइड, फेटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फेटस, जो फेटस को किल करे। फेटस को जानते हो ना? भ्रूण। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, भ्रूण है ना, जो जिसका पूरा विकास नहीं होता है, उसको बोलते हैं फेटस। क्या कहते हैं उसको? फेटस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको फेटस को खत्म करने वाला वो कहलाता है फेटिसाइड। क्या कहलाता है? फेटिसाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फेटिसाइड। तो हम इसको याद रखने के लिए कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो फेटस शब्द आ रहा, फेटस, फेट, 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 फेटस, ये हम लगा सकते हैं। फेटी, फेटी देखो, तो यहाँ फेटी लिखा, फेटी लिखा, फेट, है ना। तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। ये साइड वाले सारे के सारे वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि आपको कितना याद रहा है ना। अभी हम इसको मिटा देते हैं और फिर इसको रिवीजन करते हैं, देखते हैं हमें कितना याद हुआ है। अकेरिसाइड है ना। अकेरिसाइड का मतलब होता है, इसमें एक साउंड आ रहा है एकड़। क्या आ रहा साउंड? एकड़। और एकड़ के रूप में किसको नापते हैं? जमीन को। जमीन पर क्या बोलते हैं? फसल। और फसल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड डालते हैं। क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड डालते हैं। मतलब फसल को बचाने के लिए जो माइट्स होते हैं, जो टिक्स होते हैं, मतलब जो इल्लियां वगैरह हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको खत्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो पेस्टिसाइड क्या होता है? मतलब माइट्स को मारने वाला होता है, जो टिक्स को मारने वाला होता है, उसको बोलते हैं अकेरिसाइड, ठीक है। अकेरिसाइड मतलब ये एकड़ वर्ड आ रहा है, एकड़ जमीन, और जमीन से रिलेट हम करेंगे पेस्टिसाइड। एमिसाइड, एमिसाइड का मतलब होता है किलर ऑफ फ्रेंड, है ना, जो अपने दोस्तों को मार दे उसको बोलते हैं एमिसाइड। उसको क्या बोलते हैं? एमिसाइड। तो हमने देखो एमिस एक वर्ड निकाला था, एमिस या अमीस। क्या निकाला था? एमिस मतलब अमीस, और अमीस क्या है? हमारा एक दोस्त है। क्या है? दोस्त है। और जो दोस्त को मारता है उसको बोलते हैं एमिसाइड, ठीक है। अगला है बेसिलिसाइड या बैक्टीरियासाइड। तो इसके लिए हमने आपको टिप बताई थी, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसको बोलते हैं बेसिलिसाइड। तो बैक्टीरिया से हम बैक्टीरिया लगा लेंगे, और बैक्टीरिया की स्पेलिंग में सिर्फ आता है बीएसई, और इसमें भी आ रहा है बेसिलिसाइड में बीएसई। तो बीएसई मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसको बोलते हैं बेसिलिसाइड या बैक्टीरियासाइड। बायोसाइड, बायो मतलब सजीव, जिसमें जान हो या जीवित रहने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है ना, वो होती है बायो। तो बायो मतलब जीवित। तो जो लिविंग मटेरियल होता है, उसे लिविंग मटेरियल को खत्म करने वाला होता है, लिविंग मटेरियल को खत्म करने वाला होता है, उसको बोलते हैं बायोसाइड। बायो से हमने बायोलॉजी लगाया था, बायोलॉजी एक जीवित ज्ञान है ना। आया समझ नहीं आ रहा? तो बायो मतलब जो लिविंग मटेरियल को नष्ट करता है, उसको बोलते हैं बायोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है बोवीसाइड। बोवी, जो काऊ को किल कर दे, काऊ को मारने वाला, वन हु किल्स अ काऊ, जो काऊ को मारता है उसको बोलते हैं बोवीसाइड। तो बोवी को हमने काऊ की स्पेलिंग में काऊ जैसे पढ़ा था, काऊ, और इसको हमने क्या पढ़ा था? बाऊ। क्या पढ़ा था? बाऊ। काऊ को हमने बाऊ से लगाया था, और बाऊ मतलब काऊ, और जो काऊ को किल करता है उसको बोलते हैं बोवीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सीटीसाइड। हमने सीटी से लगाया था, क्या सीटी से क्या लगाया था कि सीटी के लोग मछलियां बहुत खाते हैं। तो वन हु किल्स व्हेल्स, जो व्हेल मछली को मारता है उसको बोलते हैं सीटीसाइड, है ना। अगला है डाइसाइड। और डाइसाइड वन हु किल्स गोड, है ना, वन हु किल्स गोड, जो गोड को किल करने की कोशिश करता हो, या गोड्स लाफ्टर मतलब जो गोड को हंसता हो, जो देवता को हंसता है, भगवान को हंसता है, उसको बोलते हैं डाइसाइड। और डाई से हमने लगाया था डाई, डाई मतलब मरना, और जो ईश्वर को हंसेगा उसको एक दिन क्या करना पड़ेगा? डाई होना पड़ेगा, डाई मतलब मरना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है फेमिसाइड। फेमी से हमने फैमिली लगाया था, जो फैमिली के रेपुटेशन को खराब करता है उसको बोलते हैं फेमिसाइड, है ना। जो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है उसको बोलते हैं फेमिसाइड। तो फेमी से हमने लगाया था फैमिली, फेमी से क्या लगाया था हमने? फैमिली। और फैमिली की रेपुटेशन की बताए तो दुबले पतले भी मैदान में कूद जाते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसाइड। फेली तो कुछ नहीं होता, बेली जरूर होता, बेली मतलब बिल्ली, और जो बिल्ली को मारता है उसको बोलते हैं किल्स कैट्स, जो बिल्लियों को मारता है उसको बोलते हैं फेलिसाइड। फेटिसाइड मतलब फेटिसाइड मतलब किसको कहेंगे? फेटिसाइड का मतलब जो फेटस को किल करे। फेटस मतलब भ्रूण,
है ना, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, जिसके हाथ पैर भी अभी पूर्ण तरीके से बने नहीं है, जिसका विकास नहीं हुआ, जो एक भ्रूण है, केवल एक फेटस है, और जो फेटस को नष्ट कर देता है उसको बोलते हैं फेटिसाइड। क्या बोलते हैं इसको? फेटिसाइड। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 10 साइड वाले वर्ड यहाँ पर कंप्लीट किए। अभी हमें कितने वर्ड कंप्लीट करने? 50। कितने करेंगे हम? 50। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे वर्ड हम इसी तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।